एक आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हुआ है विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्नों का देखेंगे। यह बुक है जो एनसीईआरटी सार का प्रश्न है। तो पहला यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो इसको हम अध्ययन करेंगे। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था। कितने वर्ष पहले? तो 13.8 वर्ष पूर्व, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस पिंड में, यह जो पिंड में महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है, मतलब अभी तक ये कंटिन्यूअस जारी है। उसमें क्या हुआ? एक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट हुआ तो ये सारे घटना, इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी। आगे महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित? महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। जो अभी ऊपर देखेंगे महाविस्फोट सिद्धांत आया, उससे क्या, किस चीज़ से संबंधित था? तो यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। किस तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई? मतलब तारों का रंग किसका सूचक है? तो तारा, जैसे रात में जो तारा दिखाई देता है, तो किसका सूचक है? उसके ताप का, मतलब उसका टेम्परेचर बताता है कि तारा में कितना ताप है। मतलब पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो यह है सूर्य। क्या है? सूर्य है। अगला, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस प्रकार की है? तो यह है जो अंडाकार का, या इसको हम बोलते हैं सर्पिलाकार। अंडा देखे होंगे, तो अंडे के आकार का है, सर्पिलाकार है। अगला, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता? तो हमारा मॉडर्न जो है, मॉडर्न खगोल शास्त्र बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉपरनिकस को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? कॉपरनिकस को। मतलब पृथ्वी गोलाकार या सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने ये बताया कि हमारा पृथ्वी क्या है? गोलाकार है, और वह भी सर्वप्रथम बताया था। मतलब मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्रफल कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। कौन सा है? ओरियन नेबुला, जो मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्या है? क्षेत्र है। अगला, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो हम तारों की जो आयु है, उसको तारों द्वारा मुक्त उष्मा, जो उसके द्वारा उष्मा जो मुक्त किया जाता है, मुक्त मतलब छोड़ा जाता है, मुक्त मतलब उसके द्वारा जो हम लोग देखते हैं, हम लोग उसके उष्मा से, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उसकी आयु का निर्धारित कर सकते हैं। जो ज़्यादा चमकेगा उसका ज़्यादा आयु रहेगा। अगला, ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं, जो विभिन्न सबकी अलग अलग अपने अपने धारणाएं हैं, उसके बारे में बताया। खगोल शास्त्री जैसे बोलते हैं क्लॉडियम टॉलमी, जो मिस्र और यूनानी 140 ईसा में थे। इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। किसका? तो भू केंद्रित अवधारणा का। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में। पृथ्वी के बारे में बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में, तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। इनके द्वारा क्लॉडियम टॉलमी, जो मिस्र यूनान में थे, तो इनका कहना ये था, उनका कहना था कि पृथ्वी क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में, तथा सूर्य क्या? उसके एवं अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। अगला है निकोलस कोपरनिकस, जो कहाँ के थे? पोलैंड के, जो 1543 में ईस्वी में बोले हैं। अपने पुस्तक, कौन सा इनका पुस्तक था? कमेंटेरियस में सूर्य केंद्रित अवधारणा, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं, अपितु क्या है? सूर्य है। इनका कहना था कोपरनिकस को, जो भी अभी वर्तमान में भी सभी लोग इन्हीं को मानते हैं।
तो यह बात समझ गए होंगे। अगला बढ़ते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमैत्रे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज लेमैत्रे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तत्वों के बारे में देखते हैं। यदि हम बोलें पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम क्या होता है? परपेंडिकुलर, जैसे हम राइट ट्रायंगल बनाए तो हाइपोटेनियस जो दूरी होता है वो न्यूनतम दूरी होता है। यदि वृत्त में बताएं तो इसका डायगोनली होता है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कितना होता है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितना होता है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। यदि अधिकतम दूरी की बात करें तो 15.54 किलोमीटर। कितना होता है? 15.54 किलोमीटर। किसके सापेक्ष में बोल रहे हैं? पृथ्वी के सापेक्ष में। किसका दूरी? सूरज का दूरी। अगला, पृथ्वी से औसत दूरी। यदि औसत दूरी की बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर। यदि सूर्य की व्यास बोलें, व्यास मतलब सर्किल होता है, उसके दोनों एंड पॉइंट को, दोनों छोड़े पर लाइन को बोलते हैं व्यास। तो यह होता है 13,92,000 किलोमीटर। आयतन, आयतन की यदि बात करें तो पृथ्वी से कितना गुना? 13 लाख गुना। 1-2 गुना नहीं, 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक। कितना? 3,32,000 गुना अधिक। तलीय गुरुत्वीय की बात करें तो पृथ्वी से 28 गुना। कितना गुना? पृथ्वी से 28 गुना। और केंद्रीय घनत्व कितना? 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना है? 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर केंद्रीय घनत्व की बात करते हैं। तो रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना है? 71%। हीलियम की बात करें तो 26.5%, यानी 26.5%। और अन्य तत्व की बात करें तो 2.5%। मतलब फोटोस्फीयर ताप, मतलब फोटोस्फीयर मतलब कहने का सतह का ताप है जो कितना? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। और केंद्र के ताप की बात बोलें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस केंद्र का ताप। सूर्य के धब्बों का ताप क्या बात करें तो 1500 डिग्री। उसका धब्बा केवल है ना, उसका ताप है जो 1500 डिग्री। यह ताप देखिए केंद्र में कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्सर्जन कितना है? 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। 10⁻26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा क्या करता है? उत्सर्जित करता है। केंद्रीय दाब की बात बोलें तो 1 अरब एटमॉस्फेयर। अक्ष पर घूर्णन अवधि कितना? 25.38 दिन। मध्य रेखा के समक्ष, यदि मध्य रेखा के समक्ष बोलें तो 25.38। और ध्रुवों के सापेक्ष बोलें तो 35 दिन। ध्रुवों के सापेक्ष में दिन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। सूर्य की आयु कितनी है तो 5 बिलियन वर्ष लगभग। कितनी है? 5 बिलियन वर्ष लगभग में। समान तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष। समान तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष लगभग। सूर्य के प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। कितना? तो हम 25 करोड़ वर्ष। सूर्य की इस ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थों अत्यधिक तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है जैसे 3 अवस्थाएं हैं ना, तो एक चौथी अवस्था है जो प्लाज्मा बोलते हैं, उसको बोलते हैं चौथी अवस्था। सॉलिड, ठोस, द्रव, गैस, एक प्लाज्मा अवस्था। मतलब भारत में सबसे निकट स्थित तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष। कितना? 4.224 प्रकाश वर्ष। मतलब पृथ्वी अब परिक्रमा पथ में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है?
तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 29.9 किलोमीटर लगाता है। सोचिए, आगे बढ़ते हैं। किसी ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने का परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर को परिक्रमण बोलते हैं। दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूरने के कारण, अपने कक्ष पर घूरने के कारण पृथ्वी के। ग्रह क्या है? वे अप्रकाशहीन पिंड। वे अप्रकाशहीन मतलब उसमें प्रकाश नहीं है, प्रकाशहीन है पिंड, जो सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र और मंगल। आकाश में कितने तारे मंडल हैं? तो 88। कितने हैं? 88। 88। कार्य के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद दूसरे जो नंबर पर आता है वह है शनि। पहले की दो बात करें तो बृहस्पति, दूसरे की बात करें तो शनि, और सबसे लास्ट में क्या आता है? बुध। थर्ड में वरुण, लास्ट में बुध। तो आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। आकार मतलब साइज में, और द्रव्यमान में दोनों में बड़ा बृहस्पति और छोटा बुध। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। घनत्व के अनुसार तो शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक। घनत्व के अनुसार की बात करें तो पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक और शनि का घनत्व सबसे कम। आंतरिक एवं पार्थिविक यानी टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह। तो आंतरिक या पार्थिव या टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन है? बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य या बृहस्पति जुपिटर ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बाह्य या बृहस्पति जुपिटर ग्रह की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी की क्रम के अनुसार बोलें तो पता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो वरुण सबसे दूर में है और बुध सबसे निकट में। सूर्य के प्रति परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। परिक्रमण वेग मतलब बुध सबसे पहले लगाता है और वरुण सबसे अधिक में लगाता है। परिक्रमण ऊपर बताए थे, यहाँ देखिए परिक्रमण मतलब रिवॉल्यूशन, परिभ्रमण, परि मतलब चारों, भ्रमण करना। परिक्रमण मतलब रिवॉल्यूशन, भ्रमण किया तो चारों ओर। तो परिक्रमण मतलब तो बुध का परिक्रमण वेग, सूर्य के प्रति परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम, परिक्रमण बोलें तो रिवॉल्यूशन वेग सबसे कम, तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। क्या? वरुण का परिक्रमण मतलब चारों ओर का वेग क्या? सर्वाधिक है। परिभ्रमण मतलब अपने वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। आरोही मतलब छोटा से बड़ा। हालांकि परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। बृहस्पति का परिभ्रमण वेग सबसे अधिक, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। बृहस्पति का परिभ्रमण वेग बृहस्पति हुआ, बृहस्पति होगा। उसके बाद क्या होगा? परिभ्रमण वेग मतलब अपने अक्ष पर, परिभ्रमण को बोलते हैं रोटेशन। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र हुआ। ये याद रखिएगा। आगे हमारे सौर मंडल का 99.86 द्रव्यमान सूर्य में निहित है।
आगे देखते हैं पृथ्वी से संबंधित विशिष्टता। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं और अगले तरफ। आकृति की बात बोलें तो भू आभ जियोड, जियोड बोलते हैं। अक्षध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,714 किलोमीटर यानी 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें तो 12,756 किलोमीटर क्या चाहिए भूमध्य रेखीय व्यास का। ध्रुवीय परिधि की बात करें तो 40,008 किलोमीटर ध्रुवीय परिधि। विषुवत रेखीय परिधि की बात करें तो 40,075 किलोमीटर विषुवतीय रेखीय परिधि। द्रव्यमान की बात करें तो 5.97 इंटू 10 के पावर 24 किलोग्राम। कितना होता है 5.97 इंटू 10 के पावर 24 ग्राम किलोग्राम। जलीय भाग 21%, स्थलीय भाग 29%। आयतन की बात करें तो 10.83 इंटू 10 के पावर 11 घन किलोमीटर। 10 के पावर 83 इंटू 10 के पावर 11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व की बात करें तो 5.52 यानी पानी के घनत्व के समकक्ष सब। पृथ्वी के अनुमानित आयु की बात करें तो 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल की बात करें तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण यानी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। परिक्रमण वेग की बात करें तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई की ज्ञात करें तो 96 करोड़ किलोमीटर 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 किलोमीटर। सूर्य से मध्यम दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकंड। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर मैरियाना ट्रेंच। बृहस्पति तथा शनि पर कौन से प्रमुख गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूरे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। कब देखा जाएगा? पूर्व सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तो पूर्ण रहना चाहिए लेकिन परिधि पर दिखेगा ही। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना है। आगे बढ़ते हैं। वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं हुआ कौन कौन है? बुध है एवं शुक्र है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। हेल-बोप तथा हैली क्या है? पुच्छल तारा। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। क्या? बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह वरुण। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह मंगल। भोर का तारा शुक्र। शाम का तारा शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र।
छल्ले वाला ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह वरुण। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिवहन वाला गति वाला ग्रह बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल। मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण। मतलब सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होती है शुक्र एवं अरुण। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन द्वारा की गई थी। अगला, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस पर हरे भरे हैं, मतलब कि जीवन है। नील पानी है इसलिए हरा रंग का दिखाई देता है। बृहस्पति का बोला है किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट का। जब एक महीने में दो पूर्णिमा होता है, दूसरे पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लगता है। सूरज का जुड़वा तारा नेमेसिस को कहते हैं। किस ग्रह के दिन का मान अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य कथन किस ग्रह से के संबंध में सही है? मंगल ग्रह। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। सबसे बड़ा चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा? सेरेस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को। शांति का सागर किस ग्रह पर उपस्थित है? चंद्रमा पर। फोबस और डिमोस किसका उपग्रह? मंगल का। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ क्षेत्रों का और हिम शीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। अगला, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से क्यों बात नहीं कर सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। जब अंध्र चांद होता है तब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण 90 डिग्री। कृष्ण विवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकाश के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इसका क्या कारण? उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन से आकाशीय परिघटना उत्तरदायी? कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किया था एन चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला ग्रह तारा कौन सा? साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित कौन सा तारा? इकारस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सा? प्रकाश वर्ष।
पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल। ग्रह और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य का परिक्रमा करने वाले कांस्य पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। उल्का को क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा। पृथ्वी के यदि उपग्रह की बात करें तो 1 है, मंगल के उपग्रह की बात करें तो 72 है। कितना है मंगल की? तो 79। बृहस्पति की बात करें तो 79 नहीं, मंगल का 2 है, सॉरी मंगल का कितना है? 2 है, मंगल का क्या है? 2 है। शनि का बात करें तो 82। पृथ्वी का बात करें तो 1, मंगल का 2, बृहस्पति का 79, शनि की बात करें तो 82, अरुण का बात करें तो 27, वरुण का बात करें तो 14। अगला वर्ष 1984 में वी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? जे संकलिन, जोसेफ फॉरमैन, वी गार्डिनर। जोसेफ फॉरमैन, वी गार्डिनर, जे संकलिन। अगला पृथ्वी की गतिविधियाँ अक्षांश एवं देशांतर। विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होती है, तिथियाँ कौन सी है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब होती है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होता है? भूमध्य रेखा पर। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकाव का कोण कितना है? 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तारीख को? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। उपसौर मतलब कि जब निकटतम दूरी हो, 3 जनवरी को। अपसौर होता है अधिकतम दूरी, अपसौर 4 जुलाई को होता है अपसौर। आगे बढ़ते हैं साथियों। ग्रीष्म अत्यंत प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया होता है? 21 जून को। दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? 21 जून को। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? भूमध्य रेखा पर, यानी 0 डिग्री पर। प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में। प्रधान यमोत्तर तथा विषुवत रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु अटलांटिक महासागर में स्थित है। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किन उत्तर पर पड़ती है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में रेडियन पर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। किससे? प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,075 किलोमीटर। कितना है? तो 40,075 किलोमीटर। ग्लोब पर 2 स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं होता। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस वृत्त केंद्र का निर्माण करते हैं? 180 डिग्री। आगे साथ 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के मध्य की अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। विषुवत रेखा पर स्थित देश की बात करें तो साओ टॉम प्रिंसिपिया, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ये सारे देश हैं जो कहाँ हैं? विषुवत रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन? साओ टॉम और प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ये सारे कहाँ हैं? तो विषुवत रेखा पर हैं।
तो आज के लिए इतना ही साथियों।